कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के एक फैसले से पूरे प्रदेश की राजनीति उफान पर है, जिसका असर कर्नाटक के विधानसभा सत्र के दौरान देखने को भी मिल गया। जब एक विधेयक के पास होते ही सदन में इतना बवाल मचा कि विपक्ष के नेताओं और विधायकों को हंगामे की वजह से सदन में मार्शलों को बुलाकर उनके द्वारा उन्हें उठाकर सदन से बाहर फेंका गया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया गया होगा, तो आपको विस्तार से बताते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर पर मेहरबानी दिखाते हुए बीते दिनों एक बड़ा ऐलान किया था। अपने ऐलान में कर्नाटक कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकारी ठेकों में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण को मंजूरी देने की बात कही थी, जिसके बाद इस एक्ट में बदलाव का बिल कर्नाटक विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया गया। हालांकि ये बिल जब से संज्ञान में आया तब से ही चर्चा का केंद्र बना रहा। विपक्षी पार्टियां इस बिल को लेकर जमकर सत्ता पार्टी को घेरती नजर आईं। ऐसे में जब ये बिल सदन में पेश हुआ तब तो बवाल ही मच गया, लेकिन सदन में भारी हंगामे के बीच इस बिल को मंजूरी भी मिल गई। ऐसे में सदन में भारी हंगामा के बीच क्या क्या हुआ, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। सदन में क्या क्या हुआ। कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार यानी 21 मार्च को सदन की कार्यवाही के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। ये हंगामा सदन में राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेताओं और विधायकों ने किया। विपक्षी पार्टी सदन में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने पर सवाल उठा रही थी। वहीं बीजेपी ने इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति का नाम दिया। इसके अलावा बीजेपी के विधायक हनी ट्रैप घोटाले पर चर्चा करने की मांग करने लगे। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भी मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाकर मुस्लिम कोटे से संबंधित विधेयक को पेश करने में व्यस्त होने का आरोप लगाया। ऐसे में तमाम विरोधों के बीच ये विवादास्पद विधेयक सदन में पास हो गया, जिसके बाद विरोध और उग्र हो गया। बीजेपी नेताओं ने सदन में नारेबाजी करनी शुरू कर दी। वहीं विरोध को धार देते हुए विपक्षी दलों के नेता स्पीकर की कुर्सी पर चढ़ गए और सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की आलोचना करने लगे, जिसके बाद उन्होंने एक वित्तीय विधेयक को मुस्लिम कोटे को दिए जाने वाले आरक्षण का विधेयक समझकर उसकी प्रतियां फाड़ दी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि फाड़कर अध्यक्ष यूटी खादर के मुंह पर फेंक दी। ऐसे में इस तरह के रवैये के बाद स्पीकर द्वारा एक्शन लेते हुए 18 बीजेपी विधायकों को अगले 6 महीने के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्हें जबरदस्ती मार्शल बुलाकर उठवाकर सदन से बाहर भी निकलवा दिया गया। इन विधायकों का निलंबन स्पीकर के साथ अपमानजनक व्यवहार करने के कारण हुआ। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, जहां बीजेपी ने अपने विधायकों के निलंबन को अलोकतांत्रिक करार देते हुए कर्नाटक सरकार के फैसले को कानूनी चुनौती देने की बात कही है। वहीं सदन में हनी ट्रैप का मुद्दा गर्मजोशी से उठाया गया। बीजेपी नेताओं ने सहकारिता मंत्री के खुलासे के बाद ये मुद्दा उठाकर सदन में सीडी दिखाते हुए इसका विरोध किया था। इस सीडी में ब्लैकमेलिंग और कैसे हनी ट्रैप में फंसाया जाता है उसका तरीका बताया गया था। ऐसे में इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए बीजेपी के कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा, 18 विधायकों को सस्पेंड करना अनुचित है। विजेंद्र ने आगे कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री व कर्नाटक राज्य में सहकारिता मंत्री KN राजन्ना ने खुद कहा था कि कर्नाटक में 18 विधायकों को हनी ट्रैप मामले में फंसाने की कोशिश की गई है। वहीं उन्होंने 18 विधायकों के निलंबन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये शर्म की बात है कि सरकार अपने ही मंत्री को नहीं बचा पाई। इसके अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष R अशोक ने कहा कि हम सिर्फ विधानसभा की गरिमा के लिए इस हनी ट्रैप मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या है ये हनी ट्रैप? आपके मन में सवाल तो जरूर आ रहा होगा। तो आपको बता दें कि हनी ट्रैप एक तरह की जासूसी प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति की गोपनीय जानकारी खुफिया रीति से निकालकर उसका इस्तेमाल कर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। इसी तरह की घटना के बारे में एक जानकारी कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक के PWD मंत्री ने 20 मार्च को की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सहकारी मंत्री के हनी ट्रैप में फंसने की बात कही थी। इसके अलावा सहकारी मंत्री KN राजन्ना ने खुद ये बात स्वीकार की थी कि पिछले 20 सालों में 18 विधायकों को इस तरह से निशाना बनाया जा चुका है। बहरहाल अब ऐसे में इस मुद्दे ने पूरे देश में राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी स्तर पर बहस को जन्म दे दिया है। वहीं विरोधी दल और सरकार के बीच भी इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहसबाजी जारी है। ऐसे में अब देखना यह है कि कब और कैसे इस पूरे मामले का हल निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।